साथ जो शख्सियत है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा, ये गुजरात में एक सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत रखते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं इंतखाबात 2024 से मतलब गुजरात की मुकम्मल सूरत हाल से मतलब हमें ये अदा करेंगे। तो उस्ताद साहब सवाल जी वालेकुम सलाम। अच्छा उस्ताद साहब ये बताइएगा, आज आपने काफ़ी पोलिंग स्टेशन भी विज़िट किए हैं, तो आप ये बताइएगा कि पोलिंग का जो अमल है वो कितना सुस्ती का शिकार हुआ है? और देखिए पोलिंग का अमल सुसरमी की वजह से इस वजह से शिकार आया कि कुछ लोगों को पहले ये मालूम ही नहीं था कि जिस तरह माजी के अदवार में ये होता था कि जो उम्मीदवारान थे, जो उनके मकामी कौंसलर नाज़म चेयरमैन थे, वो बाकायदा उसकी वोटर की जो पर्चियाँ हैं वो रसीदें बना के वोट किस पोलिंग स्टेशन पर है आपका, आपने कहाँ डालना है, कहाँ रजू करना है, वो बाकायदा उनके घरों में पहुँचाई जाती थी। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं था क्योंकि जिद्दत आ गई है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी 8300 पे वो SMS किया जाता था, लेकिन कई बंदे एजुकेट नहीं है ना, उन्हें इस हवाले से शऊर है, तो इस हवाले से और फिर वो सिस्टम भी थोड़ा सा क्लैप्स कर गया, मैसेज का जवाब कई घंटे तक नहीं आता था, तो इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और वो सुस्त रवि का शिकार रहा। लेकिन वोटर्स जो थे, वोटर्स बड़े जोश व खरोश के साथ बड़ी गहमा गहमी में पोलिंग स्टेशन पे देखने के मिली है। मौसम सरमा भी हो और लोगों की बड़ी तादाद जब ऐसी वो सोच विचार कर रहे हो कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो उसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए वो पोलिंग स्टेशनों पर पहुंची है सुबह के। जी, तो सतार साहब देखने में ये भी आया कि पोलिंग स्टेशन के बाहर कुछ खवातीन को वोट रोकने की तरह भी आई है, कैसा? देखिए ऐसा जाहिर बात है, अखबार में कुछ जगहों पे ऐसे वाकयात रूनमा हुए हैं क्योंकि उन्हें गाइड करने के लिए नहीं था। हाँ, उनका अगर दिलचस्पी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ थी, लेकिन वहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पोलिंग कैंप उन्हें नहीं मिले, तो इस वजह से उन्हें कोई ब्रीफ करने वाला नहीं था, और जब वो दूसरे कैंप में जाते थे तो फिर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसा किया है, लेकिन अमले की तरफ से मैंने जो विजिट किए हैं पोलिंग स्टेशनों के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अमले से, प्रिजाइडिंग अफसर से, जो आम वोटर्स हैं, बड़ी उम्र के वो और नौजवान है वो, खवातीन वो हैं, किसी ने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया कि हमारे साथ ये नारवा सलूक हो रहा है, हमें यहाँ डिस्टर्बेंस है, हमें वोट से डालने नहीं दिया जा रहा, या हमें हमारा वोट कहा जा रहा है कि हमें फोर्स किया जा रहा है कि कहीं और जगह वोट डाले जाए। ऐसा कहीं देखने को फिलहाल नहीं मिला। तो जी कोई ये रिश्ता या तो आपको मसूल हुई है कि कहीं पुलिस से लड़ाई हुई है? नहीं, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। गुजरात में हमें ये तवक्को खुद नहीं थी कि गुजरात में ऐसा पीसफुल इलेक्शन हो। हमें कुछ खदशात थे कुछ हलकों में, कुछ इलाकों में, कि वहाँ कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ज़िला इंतज़ामिया ने बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें मैनेज की हैं। उसमें डिप्टी कमिश्नर जो इसके डिप्टी कमिश्नर सफदरवेर, DPO जो असद मुजफ्फर है, मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छी तरीके से चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत मेंटेन किया। कहीं भी कोई तकरार के भी कोई वाक़यात रूनमान हुए, लेकिन माजी में इसके बरक्स लड़ाई झगड़े भी होते हैं, एक दूसरे के मौके को सुनने भी चलते हैं, सर भी खुलते हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा कोई वाक़या बल्कि दस्तक गिरबान होने का वाक़या भी नहीं पेश आया। तो उस्ताद साहब आपने तो ये देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता हालात था वो बड़ा वाज़िया था, तो मैंने अक्सर देखा है पोलिंग स्टेशन के अंदर कुछ खवातीन कुछ मर्द मोबाइल भी लेके जाते हैं, तो ये ज़ाब्ता हालात की खिलाफवर्जी? हाँ जी, ये ज़ाब्ता हालात की खिलाफवर्जी कह लें या जो अमला तैनात है उनकी तरफ से नरमी कह लें। जब उम्मीदवार खुद लेके जा रहे हैं, मैंने देखे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों से जो कैंडिडेट थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने जो पेजेस हैं वहाँ उन्होंने अपनी बैलेट पेपर से सूबाई असम्बली की भी, कौमी असम्बली की उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, विक्ट्री के निशान भी बनाए हैं। तो उम्मीदवार को अगर उसको इजाज़त दी तो फिर जाहिर बात है उनके साथ जो उनके वोटर सपोर्टर गए हैं, फिर उन्हें भी मौका मिला, फिर उन्होंने भी इस्तेमाल किया। नहीं, तो उस्ताद साहब सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर गुजरात के 2 ऐसे हल्के हैं NA 62 और PP 28 के अंदर, इसका टैग क्यों रहा है? देखिए NA 62 और के जो 2 हल्के हैं PP 28 और PP 29, वहाँ 20 से 25 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ दिन 2 बजे तक ना तो पोलिंग अमला पहुंचा, ना ही पोलिंग का सामान पहुंचा,
और इस वजह से जब ये खबरें हमने ब्रेक की नेशनल मीडिया पे, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने सारी सूरत का नोटिस भी लिया। मकामी जो उस हल्के के उम्मीदवार हैं, चौधरी आबद रजा, चौधरी मूसा अलाई, चौधरी लियास, इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया, उन्हें आगाह भी सारी सूरत हाल से किया। फिर कमिश्नर गुजरावाला ने भी वहाँ सारी सूरत हाल का विजिट किया और फिर उन्होंने इस पे इंस्ट्रक्शंस दी, हदायत दी और सारी सूरत हाल से कहा कि फिर वहाँ पोलिंग का जो वक्त है वहाँ 5 से 2 घंटे मजीद बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया, क्योंकि वहाँ सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होनी थी जो 2 बजे तक नहीं शुरू हुई और 6-7 घंटे पोलिंग नहीं हो सकी। तो उस वजह से उन्हें फिर 2 घंटे का मार्जिन मिला, क्योंकि जो वोटर्स थे वो तो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहे वहाँ, लेकिन पोलिंग स्टेशनों पे ताले लगे थे, अगर वो खुले थे तो वहाँ स्टाफ नहीं था, अगर वहाँ स्टाफ मौजूद था तो वहाँ सामान मौजूद नहीं था, इस वजह से वहाँ बढ़ा। तो साहब आप समझते हैं कि इंटरनेट की जो बंदिश है उससे काफी मुश्किलात आई होती है, वो इंटरनेट की बंदिश होगी नहीं। हाँ, ये देखें यहाँ ये बड़े अफसोस की बात है, ये हम सब के सियासतदानों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, हमारे जर्नलिस्टों के लिए लम्हा फिक्रिया। हम जमहूरियत के दावेदार हैं, हम एटमी पावर के होने के दावेदार हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी में 5G से भी आगे कन्वर्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में 3G क्या 2GB की सर्विस मुहैया नहीं की जा रही, इवन कॉल्स के सुनना बंद कर दी गई। ऐसा तो मुहर्रम हराम में हमने सुना था कि मजहबी मामलात को रोकने के लिए ऐसे किया जाता है, लेकिन इस वक्त जब हालात ही पंजाब में बड़े पीसफुल है तो फिर वहाँ इंटरनेट की सर्विसेज बंद करना, बला तफरीक हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में बंद करना, ये मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए। इसमें इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ वो भी जिम्मेदार है, जो हाकिम वक्त हैं वो भी जिम्मेदार है, निगरान सेटअप है वो जिम्मेदार है, लेकिन क्योंकि 24 घंटे पहले, वो 12 घंटे पहले मीडिया पे आके कह रहे हैं जी कि कोई ऐसा इंटरनेट बंदिश का कोई मामला नहीं है, बिल्कुल बला तफरीक इंटरनेट सर्विस बहाल की जाएगी, लेकिन सब सुबह पोलिंग के आगाज से पहले ही इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। मैं समझता हूँ कि ये सर्विस बंद करना भी कई शकों को, शुबहात को जन्म देता है। जी सर साहब, आखिरी क्वेश्चन आपके साथ, आपके अंदाजे के मुताबिक, आपके रिसोर्सेज के मुताबिक आप ये बताएं कि गुजरात में सबसे आगे कौन है, पीछे कौन है, आपको कौन जीता नजर आ रहा है, हल्के में किसकी पोजीशन मजबूत है? हाँ, इसके लिए मैंने कोई इल्म नजूम की जमात हासिल की है, मैं खुद तो है नहीं, तो इसमें जाहिर बात है जमातें बड़ी हैं, लेकिन यहाँ गुजरात में जो हल्का था वहाँ कंपटीशन की सूरत नहीं थी, क्योंकि जो काफिली के कैंडिडेट है चौधरी सालब हुसैन, उन्होंने अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई, उन्हें ये भी आज हासिल था कि पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरा उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम बड़ी शानदार चलाई, और सबसे बड़ा उन्हें आज ये था कि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी शुजात हुसैन, उनके वो साहबजादे भी हैं, और दूसरा जो उनके मद्दे मुकाबल उनकी अपनी फैमिली के लोग थे, चौधरी परवेज लाई की अहलिया कैसर अलाई, उनका यही बल्कि कहना था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हमें इंतखाबी कैंपेन नहीं करने दी गई। जाहिर बात है वो उस तरह उन्हें हम कैंपेन करते हुए नहीं देख पाए, ना उनके वोटर्स पोर्टल को, तो जाहिर बात है फिर पोजीशन इसी की बेहतर होगी वो चौधरी सालब की फिलहाल तो नजर आ रही है, लेकिन इसका असल तो फैसला तो अवाम के वोटों से और उनके नताइज सामने आने पर ही होगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब पोलिंग का वक्त खत्म होगा, गिनती की जाएगी, खुली जाएगी, फिर ही पता चलेगा, फिर ही पता चलेगा जी, बिल्कुल फिर ही पता चलेगा कि कौन किस महाज पे जीता है और कौन किसको शिकस्त हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ जब फैमिली के अंदर मुकाबला हो तो सीट चाहे एक चौधरी शुजात फैमिली की जीते, चाहे चौधरी परवेज लाई फैमिली जीते, सीट चौधरी बरादरान के घर में रहेगी, ज़फ़र लाई खानदान के घर में रहेगी। नहीं तो सर साहब आप भी बता दें कि NA-65 बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, नसीर बासी साहब और उसके कमर माकर के दरमियान मुकाबला है, तो आप उन दोनों में से किसको जीते हुए देखते हैं? वहाँ दोनों ही हैं डॉक्टर साहब, वहाँ दोनों ही हैं। वहाँ PTI का बड़ा खासा वोट बैंक भी है, PTI के हमारे याफ्ता सैयद वजाहत हुसैन शाह है, वो उस खानदान की यही बात रही है कि वो चाहे पार्टी टिकट पे खड़े हो तब भी उन्हें वोट बैंक उनका बरकरार रहता है, चाहे वो आज़ाद शख्सियत से खड़े हो तब भी उनका वोट बैंक बरकरार रहता है। हाँ, कमरजमान कायरा को इस मरतबा आज ये हासिल है कि उनके मुकाबले में कोई गुज्जर कैंडिडेट नहीं है, तो कोई गुज्जरों के वोट तकसीम नहीं होंगे, कोई जाफर इकबाल नहीं, लेकिन जाफर इकबाल उस तरह
कंपेन करते दिखाई नहीं दिए, जिस तरह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए, कैंडिडेट के लिए की जाती है नसीर सिद्ध के लिए, वो उस तरह कंधे से कंधा मिला के नहीं चले। जितना उन्हें वो दावा करते हैं पार्टी क़यादत की कुर्बत का, उन्हें नसीर शहबाज सिद्ध जो उम्मीदवार हैं उनसे एक कदम आगे जाके कंपेन करनी चाहिए थी और अपनी क़यादत को बताना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का से प्यार करने वाला हूँ, शेर मेरा इत्तेहादी निशान है, मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ है। ये उन्हें अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने रवैये से, अपने साथी की कंपेन से ये साबित करना है। तो उस्ताद साहब एक एमपी पासवर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब और उसके बाद दूसरी तरफ चौधरी वजात के साहबजादे हैं मूसा अली साहब, तो आप वहाँ पे मुकाबला सख्त थे? वहाँ मुकाबला सख्त मैं समझता हूँ कि वहाँ जीत चौधरी आबद रज़ा की होगी। ये वाहिद हल्का है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ उनकी जीत यकीनी कहा जा रहा है। तमाम साथी जो हैं तजिया नगार है वो कहते हैं कि आबद रज़ा वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट जीते, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर, अपने भाइयों के साथ मिलकर हमेशा उस हल्के की बका के लिए, बेहतरी के लिए काम किया। उसको और उसके साथ उसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने वाकई वो सियासतदान है, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने वो उसका सबूत भी दिया है। मलिक हनीफ खान को उस वक्त उन्होंने गले लगाया जब वाकई मुस्लिम लीग नून को उसकी ज़रूरत थी। उन्होंने अपने एक साथी राजा असलम को नज़रअंदाज करके टिकट मलिक हनीफ खान को दी। जब मलिक हनीफ खान उसके काफिले में शामिल हुए तो उनका वोट बैंक मजीद पहले से बढ़ गया, वो मजीद स्ट्रांग हो गए। जी जी, तो बस उस्ताद साहब आखिरी बस आपका टाइम बड़ा कीमती है, मुझे पता है। तो उस्ताद साहब ये एक एमपी 63 का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चौधरी हुसैन अली साहब, चौधरी वजात साहब के साहबजादे हैं, वो भी इलेक्शन लड़ी हैं और उनके मध्य मुकाबला मुजफ्फर गुल साहब है। तो क्या मुकाबला आपको सख्त नजर आ रहा है या कोई ढीला नजर आ रहा है? हाँ, मुकाबला वहाँ सख्त है, लेकिन वहाँ दोनों उम्मीदवारों को पर लोगों को तो अफजाद भी हैं, उन्हें कई मुश्किलात का भी सामना है। हालिया आखिरी हफ्ते में जब इंतखाबी मुहिम थी चौधरी हुसैन लगी तो हमने उन्हें माजी की निस्बत ज़्यादा तगदो करते हुए देखा, हालांकि वो पिछले 5 साल 4 साल बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, लेकिन उन्हें क्यों ये करना पड़ा इसके कई वजूहात हैं। क्योंकि वो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की कश्ती में सवार रहे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती में सवार हुए, फिर वो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से राहें जुदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की। फिर वो इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क मुकीम हो गए। फिर कई माह बाद वो दोबारा पाकिस्तान में अपने वालिद के चौधरी वजात हुसैन की ख्वाहिश पर आके उन्होंने दोबारा कंपेन की, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया। अब वो डबल्स गेम में है कि उसकी नून की जो है अब उनके पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन है, वो नून के साथ सीट एडजस्टमेंट किए हुए हैं। उन्हीं के आबाई जिले में उनके भतीजे जो वो कहते हैं कि हमने उसके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की, वो नून पर उनके वालिद, उनके भाई को तनकीद करते दिखाई देते हैं। तो इस वजह से वो जो मियां नवाज शरीफ के एंटी वोट है वो हासिल करना चाहते हैं, साथ पीटीए का भी वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ उन्हें इस वजह से थोड़ा सी मुश्किलात का सामना है। लेकिन उनके जो मद्दे मुकाबला उम्मीदवार है वो भी कोई ऐसा है कि वो 6 दफा पहले इलेक्शन में शिकस्त खा चुके हैं। ये उन्होंने दावा भी किया है और ऐलान भी कर रखा है फैमिली में कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से नवाब रज़ा गज़नफ़र ने ऐलान कर रखा है कि उनका आखिरी इलेक्शन होगा। अब ये अगर वो आखिरी इलेक्शन विन करते हैं तो जाहिर बात है नवाबजादा खानदान को एक बूस्ट भी मिलेगा, लेकिन अगर वो इलेक्शन लूज करते हैं तो उस इलेक्शन के नताइज उस खानदान को, नवाबजादा खानदान को अगले इलेक्शन तक भी भुगतना पड़ेंगे और हो सकता है अगले इलेक्शन में भी भुगतना पड़े। क्यों? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि नवाब जिस तरह माजी के सियासतदानों ने रिटायरमेंट की, पीछे हट के और अपनी नई नस्ल को आगे लाया, इसी तरह नवाबजादा खानदान को भी ये चाहिए था कि इन सीटों पे जिनका हक बनता है उन्हें दिया जाए। क्योंकि इस सीट पे नवाबजादा तैरुल मुल्क, नवाबजादा खैदर मेहंदी ख्वाहिशमंद थे वो इलेक्शन लड़ने के, लेकिन उनके घराने ने ये फैसला किया। तो लेकिन जब पार्टी क़यादत के पास वो गए मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ के पास, तो उन्होंने नवाबजादा तैरुल मुल्क जो इसके डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं नून लीग के, उन्होंने उनसे पूछा और उनकी सिफारिश पर ही नवाबजादा गज़नफ़र को ये टिकट मिला। जी बहुत शुक्रिया जे अब्दुल साहब, इन्होंने हमें 2024 इंतखाबात गुजरात का हल्का जो है उसके बारे में मुकम्मल आगाह कर दिया है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी हमारा प्रोग्राम आप देखते रहिए, बहुत शुक्रिया।